अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो इसमें हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो चलिए फैक्टराइज कर देते हैं। तो इसमें आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो 8 का फर्स्ट क्वेश्चन है 8a³ + b³ + 12a² + 6ab²। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 8a³ + b³ + 12a² + 6ab²। ठीक है, तो इसमें ध्यान दीजिए सभी प्लस में है तो हमारा प्लस वाला फॉर्मूला बनेगा। तो हमारा हो जाएगा a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a + b। इस पैटर्न में हमको लाना है। तो अगर इस पैटर्न में आ गया तो इसका फॉर्मूला होता है a + b का होल क्यूब। हमको ऐसे कर देना है, बस यही होता है इसका फैक्टराइज। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो 8a³ है, इसको हम लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब लिख सकते हैं, प्लस b का क्यूब है तो इसको हम लिख सकते हैं b का होल क्यूब। ठीक है, प्लस ये प्लस हो गया। अब देखिए हमारा a³ + b³ के फॉर्म में आ गया, प्लस 3ab ब्रैकेट में a + b। अगर इस फॉर्म में हो जाए तो हमारा सीधे सीधे फॉर्मूले पे फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें और इसमें हम कॉमन क्या ले सकते हैं, तो इसमें और इसमें हम कॉमन ले सकते हैं 6ab। ठीक है, 6ab हम कॉमन ले सकते हैं। तो हमारा बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा 2a और प्लस यहाँ हमारा बचेगा यहाँ पे b केवल बचेगा, क्योंकि 6ab हमने बाहर कर लिया। ठीक है, अब एक बात ध्यान दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब प्लस ये हो जाएगा b का क्यूब प्लस, अब ध्यान दीजिए इसको हम लिख सकते हैं 3 × 2a × b और ब्रैकेट में 2a + b। अब देखिए सेम टू सेम हमारे फॉर्मूले के फॉर्म में आ गया, a³ + b³ + 3 और a की जगह है 2a और b की जगह हो जाए b और ब्रैकेट में a + b। ठीक वही फॉर्म में आ गया हमारे फॉर्मूले फॉर्म में। तो फॉर्मूला क्या होता है, a + b का होल क्यूब। तो हमारा फॉर्मूले फॉर्म में कर दीजिए, ये हमारा हो जाएगा 2a + b का होल क्यूब। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये हो जाएगा इसका फैक्टराइज। अब आते हैं 8th के सेकंड क्वेश्चन में। इसमें हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा है 8a³ - b³ - 12ab² और प्लस 6ab²। तो इसमें माइनस में आ रहा है तो हमारा फॉर्मूला लगेगा माइनस का। तो माइनस का फॉर्मूला क्या होता है a³ - b³ - 3ab और ब्रैकेट में a - b। अगर इस पैटर्न में हम ला दिए तो इसका फॉर्मूला होता है a - b का होल क्यूब। बस इस फॉर्म में हमको रख देना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिए इसको हम लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब लिख सकते हैं माइनस, इसको हम लिख सकते हैं b का होल क्यूब। ठीक है, माइनस, अब इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं, उसमें कॉमन ले सकते हैं 6ab। इसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं मिलेगा। तो यहाँ हमारा बचेगा 2a प्लस में, क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया है। अब अंदर यहाँ प्लस था, हमने माइनस कॉमन लिया तो ये हो जाएगा माइनस में, और यहाँ 6ab हटा लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ केवल b। ठीक है, अब आगे देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब माइनस b का होल क्यूब माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 3 × 2a × b और ब्रैकेट में हो जाएगा 2a - b। अब सेम हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a - b, तो हो जाएगा हमारा a - b का होल क्यूब, जहाँ पर a हमारा है 2a माइनस b हमारा क्या है, b है। तो हो जाएगा 2a - b का होल क्यूब। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब आते हैं 8th के थर्ड क्वेश्चन में। इसमें भी हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है 27 - 125a³ - 135a + 225a²। ठीक है, इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो इसमें माइनस आ रहा है तो इसमें माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो माइनस वाला फॉर्मूला क्या होता है a³ - b³ - 3ab और ब्रैकेट में a - b। अगर इस फॉर्म में है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a - b का होल क्यूब। तो ठीक है, बस इसी फॉर्म में हमको लाना है। तो ध्यान दीजिए 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब। ठीक है, माइनस 125a³ है, इसको हम लिख सकते हैं 5a का होल क्यूब। ठीक है, अब इन दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस है तो माइनस कॉमन ले लीजिए, और इन दोनों में हम कॉमन ले सकते हैं 45 a कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो अंदर हमारा यहाँ बचेगा 3 और यहाँ हमने माइनस कॉमन लिया। ठीक है, 45 यहाँ पे ए भी कॉमन ले लीजिए, 45 हमने कॉमन लिया तो अंदर हमारा क्या बचेगा, यहाँ बचेगा हमारा 3 और यहाँ हमने माइनस कॉमन लिया तो ये भी हो जाएगा माइनस में। अब 225 है, इसमें अगर 45 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 और यहाँ पे a² था, एक ए हमने बाहर कर लिया तो यहाँ केवल बचेगा एक ए। अब आगे हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब माइनस ये हो जाएगा 5a का क्यूब। अब आगे हो जाएगा माइनस 45 a को हम लिख सकते हैं 3 × 5a और ब्रैकेट में 3 - 5 है। तो ये हमारा सेम टू सेम फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a - b।
तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा, तो यानी हमारा हो जाएगा 3 माइनस 5a का होल क्यूब। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब आते हैं 8th के 4 क्वेश्चन में। इसमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a² और प्लस 108ab²। ठीक है, इसका क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो ध्यान दीजिए, इसमें भी माइनस पोर्शन आ रहा है, तो क्या करेंगे, माइनस में लेंगे। तो माइनस का फॉर्मूला क्या होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b, ये होता है। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो बस इसको हमें पहले इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, उसके बाद डायरेक्ट हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब आगे देखिए, तो 64a क्यूब है, इसको हम लिख सकते हैं 4a का होल क्यूब, लिख सकते हैं। अब आगे है माइनस 27b क्यूब है, इसको हम लिख सकते हैं 3b का होल क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में आ गया। अब माइनस 3ab के फॉर्म में लाना है, तो माइनस हो जाएगा। अब ये बताइए, 144a² है और प्लस 108ab² है, तो इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, हम इसमें कॉमन ले सकते हैं 36ab, हम कॉमन ले सकते हैं, माइनस का 36ab कॉमन लेंगे। तो यहाँ हमारा ब्रैकेट में बचेगा, यहाँ बचेगा 4a। अब माइनस हमने कॉमन लिया, ये प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में, और यहाँ बचेगा हमारे पास 3b। ठीक है, अब आगे देखिए, हमारा है 4a का होल क्यूब है माइनस ये हमारा 3b का होल क्यूब है, और इसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 4a मल्टीप्लाई 3b और ब्रैकेट में 4a माइनस 3b। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, क्या मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है, तो हो जाएगा 3 4 हो जाएगा 12, 12 3 हो जाएगा 36, a भी ये हमारा हो रहा है। तो हमारा सीधा सीधा फॉर्मूले पे आ गया, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। इस पैटर्न में हम इसको लिख सकते हैं a माइनस b का होल क्यूब। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4a माइनस 3b का होल क्यूब। ये हो जाएगा फैक्टराइज और ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब आते हैं 8th के 5th क्वेश्चन पे। इसमें हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो चलिए इसको भी फैक्टराइज कर देते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p। ठीक है, तो इसमें माइनस लगा हुआ, तो इसमें माइनस का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो माइनस का फॉर्मूला होता है हमारा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b। अगर इस फॉर्म में आ जाए तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 27p क्यूब को हम लिख सकते हैं 3b का होल क्यूब। ठीक है, माइनस b क्यूब यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/6 का होल क्यूब हम लिख सकते हैं। अब माइनस, अब क्या करेंगे, हमारा होता है 3ab। ठीक है, तो 3a की जगह हमने क्या माना, 3p, और b की जगह क्या है, 1/6 है। ठीक है, ये हो गया। अब ब्रैकेट में हमारा क्या होना चाहिए, a माइनस बी यानी 3p माइनस 1/6। अब देखिए, क्या मल्टीप्लाई करने पे हमारा सेम वही मिल रहा है। तो ध्यान दीजिए, 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में और हमारा हो जाएगा 3p/2। अब 3p/2 का मल्टीप्लाई 3p में करेंगे तो 3 3 9 p² हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सेम मिल गया माइनस में। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, 3p/2। तो 3p/2 का मल्टीप्लाई 1/6 में करेंगे तो 3 जो है 3 से कट जाएगा 6, कितनी बार, 2 बार में। तो 2 2 हो जाएगा 4 यानी हो जाएगा 1/4p, यानी सेम टू सेम हमारा मिल रहा है। ठीक है, तो यानी अब हमारे इस फॉर्म में आ गया, तो अब हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सेम टू सेम फॉर्मूला, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में माइनस b क्या होता है, a माइनस b का होल क्यूब। तो यहाँ पे a की जगह हमारा क्या है, 3p है, माइनस b की जगह हमारा क्या है, 1/6 है। तो हो जाएगा 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। इसमें हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें हमें ये वेरीफाई करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल एक्स प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होता है। ये हमको वेरीफाई करना है कि फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, हमारा एक फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। तो क्या होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट में क्या होता है, x प्लस वाई। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो अब बताइए, ये 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई, इधर प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में। तो हमारा हो जाएगा x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy और ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस वाई और इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो अब आगे बताइए, इसमें उसमें हम कॉमन ले सकते हैं, एक्स प्लस वाई हम कॉमन ले सकते हैं। तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ बचेगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बचेगा और यहाँ बचेगा माइनस 3xy। ठीक है, और इक्वल हमारा रहेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये हमारा रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब ध्यान दीजिए, यहाँ हमारा हो जाएगा एक्स प्लस वाई और यहाँ हो जाएगा
एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा -3xy, और इक्वल है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, तो आगे हमारा हो जाएगा एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब दूसरे ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब प्लस 2xy माइनस 3xy, एक्स वाई सेम है दोनों में, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, बड़े में छोटे को माइनस कर देंगे, तो 3 में से 2 जाएगा, आ जाएगा 1, बड़ा कौन है 3, इसका साइन माइनस है तो हो जाएगा माइनस, हो जाएगा माइनस एक्स वाई, और इक्वल हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। देखिए यही फॉर्मूला हमको वेरीफाई करना था, हमको यही तो वेरीफाई करना था, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसको इक्वल क्या आना चाहिए, एक्स प्लस वाई, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये हमने वेरीफाई कर लिया, बस यही हमको क्या करना था, वेरीफाई करना था। तो अब आते हैं 9th के सेकंड क्वेश्चन पे, तो इसमें हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है, तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसमें माइनस है तो इसमें माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो एक्स माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और माइनस 3xy और ब्रैकेट में x माइनस वाई, ये फॉर्मूला होता है। तो बताइए 3xy और ब्रैकेट में x माइनस वाई, इधर माइनस में है, इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस वाई, और इक्वल हमारा क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब इन दोनों में हम कॉमन ले सकते हैं x माइनस वाई, हमने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा 3xy। ठीक है, और इक्वल यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, अब आगे एक्स माइनस वाई यहाँ पे है ही है, अब यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और आगे प्लस 3xy है, ये हमने नोट कर दिया। ठीक है, और इक्वल एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब आगे एक्स माइनस वाई हो जाएगा, और यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आगे माइनस 2xy प्लस 3xy क्या हो जाएगा, प्लस xy हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, यही फॉर्मूला हमको लाना था, यही फॉर्मूला तो हमको वेरीफाई करना था, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल एक्स माइनस वाई, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये वेरीफाई हो गया हमारा आंसर, हमारा फॉर्मूला। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी जितने भी क्वेश्चन दिए हों उसे क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो आता है फर्स्ट क्वेश्चन पे, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब, क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो चलिए कर देते हैं। सबसे पहले देखिए इसको हम लिख सकते हैं 3y का होल क्यूब, ठीक है, प्लस 125z क्यूब को हम लिख सकते हैं 5z का होल क्यूब। ठीक है, तो इसमें हमारा फॉर्मूला लग जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में होता है एक्स प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यानी हमको इस फॉर्म में इसको रख देना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। एक्स की जगह हमारा है 3y, ठीक है, तो 3y हो जाएगा। ठीक है, 3y का होल क्यूब प्लस 5z का होल क्यूब है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ना, तो इसमें हम अप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा 3y प्लस 5z हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 3y का होल स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट बड़ा कर देते हैं, माइनस आगे हो जाएगा हमारा 3y मल्टीप्लाई 5z और प्लस हो जाएगा 5z का होल स्क्वायर। तो आगे हमारा हो जाएगा 3y प्लस 5z और ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा 3 3 9 वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5 3 15 yz हो जाएगा और प्लस 25 z स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब आते हैं 10th के सेकंड क्वेश्चन पे। तो इसमें हमारा क्वेश्चन है 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब, तो इसको हम लिख सकते हैं 4m का होल क्यूब और माइनस इसको हम लिख सकते हैं 7n का होल क्यूब। ठीक है, तो इसमें हमारा माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में होता है एक्स माइनस वाई, दूसरे ब्रैकेट में होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है, बस इस फॉर्मूले पे हमको रख देना है। ठीक है, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 4m माइनस 7n। ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 4m का होल स्क्वायर, फिर हो जाएगा प्लस 4m मल्टीप्लाई 7n और हो जाएगा प्लस 7n का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब आगे नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा 4m माइनस 7n और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 4m का स्क्वायर हो जाएगा 16m स्क्वायर प्लस 4 7 28m हो जाएगा और प्लस 7 7 49n स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो चलिए इस फैक्टराइज कर देते हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन हमारा 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब
और माइनस 9xyz। ठीक है, तो इसमें हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, इसमें हमारा फॉर्मूला लगेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो फॉर्मूला हमारा होता है एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड और दूसरे ब्रैकेट में होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये हमारा फॉर्मूला इस पर अप्लाई होगा। ठीक है, तो चलिए पहले इसको जो है इस फॉर्म में हम लिख देते हैं। ठीक है, तो बताइए एक्स क्यूब यानी इसको हम लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब, ये हमारा हो गया, प्लस ये इसको हम लिख सकते हैं y का होल क्यूब, प्लस इसको लिख सकते हैं z का होल क्यूब, आगे माइनस इसको लिख सकते हैं 3x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz के फॉर्म में हो गया। ये पूरा x मान लेंगे तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है, तो इस फॉर्म में हमारा हो गया, बस इसको इस फॉर्म में हमको अब लिखना है। ठीक है, तो क्या है, एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड है तो हमारा हो जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ रखेंगे बड़ा ब्रैकेट क्योंकि x की जगह हमने क्या माना है 3x, तो यहाँ हो जाएगा 3x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस वाई का स्क्वायर हो जाएगा प्लस जेड का स्क्वायर हो जाएगा, फिर हो जाएगा माइनस एक्स वाई, तो x की जगह है 3x मल्टीप्लाई वाई और माइनस वाई जेड, वाई मल्टीप्लाई जेड हो जाएगा और माइनस हो जाएगा जेड मल्टीप्लाई एक्स की जगह क्या है 3x है। ठीक है, तो अब आगे करते हैं, तो अगली ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब दूसरे ब्रैकेट में हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3zx। ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है कि वेरीफाई डैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल 1/2 ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड और होल ब्रैकेट एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ये हमें ये वेरीफाई करना है कि ये इसके इक्वल होता है या ये इसके इक्वल होता है, या तो हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल बता देंगे या राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल बता दें, दोनों हमारा वेरीफाई हो जाएगा। तो जो बड़ा होता है उसको लेके हमेशा सॉल्व करते हैं। तो बड़ा कौन है, RHS। LHS तो हमारा छोटा है और RHS क्या है, बड़ा है, तो हम क्या करेंगे RHS लेके सॉल्व करेंगे। तो क्या ले लेंगे, RHS लेके सॉल्व करेंगे। तो RHS हमारा क्या है 1/2 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड है और होल ब्रैकेट में है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे, यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर और y माइनस जेड का होल स्क्वायर और z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले पे क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड कर देंगे। तो हमारा फॉर्मूला होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्मूला होता है, बस इस फॉर्मूले पे क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे। तो आगे हमारा हो जाएगा 1/2, इसको सेम रखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो ब्रैकेट में ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस ये हमारा हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz और ये हो जाएगा हमारा जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं 1/2 और x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। अब बताइए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और उसी तरीके वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा हमारा प्लस 2y स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा हमारा 2z स्क्वायर। आगे क्या है माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx है। ठीक है, अब क्या करेंगे, थोड़ा और सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बाकी स्टार्टिंग के जो है इसको हम सेम रखेंगे। अब सब में 2 कॉमन है तो हम क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर हमारा बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, तो हमारा 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो हमारा क्या बचेगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा। तो हमारा क्या बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड और दूसरे ब्रैकेट में हमारा बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। अब क्या करेंगे, अब बस मल्टीप्लाई कर देना है बस। तो x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे तो हमारा आ जाएगा एक्स क्यूब। अब x का मल्टीप्लाई प्लस वाई स्क्वायर में करेंगे तो हमारा हो जाएगा प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब x का मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर में करेंगे तो हो जाएगा प्लस एक्स जेड स्क्वायर। अब x का मल्टीप्लाई माइनस एक्स वाई में करेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अब x का मल्टीप्लाई माइनस वाई जेड में करेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स वाई जेड हो जाएगा। अब x का मल्टीप्लाई माइनस जेड एक्स में करेंगे तो हो जाएगा माइनस जेड एक्स स्क्वायर। ठीक है,
अब आगे प्लस वाई का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस वाई का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे तो हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर वाई। अब प्लस वाई का मल्टीप्लाई प्लस वाई स्क्वायर में करेंगे तो हो जाएगा प्लस वाई क्यूब। अब प्लस वाई का मल्टीप्लाई प्लस जेड स्क्वायर में करेंगे तो हो जाएगा प्लस वाई जेड स्क्वायर। अब प्लस वाई का मल्टीप्लाई माइनस एक्स वाई में करेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर। अब आगे प्लस वाई का मल्टीप्लाई अगर वाई जेड में करेंगे माइनस में तो हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर जेड। अब वाई का मल्टीप्लाई माइनस जेड एक्स में करेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स वाई जेड। ठीक है, अब प्लस जेड का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस जेड का करेंगे तो हो जाएगा प्लस जेड एक्स स्क्वायर। जेड का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा वाई स्क्वायर जेड। अब जेड का मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर में करेंगे तो हो जाएगा प्लस जेड क्यूब। अब जेड का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स वाई जेड। अब जेड का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो हो जाएगा माइनस वाई जेड स्क्वायर, और जेड का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो हो जाएगा माइनस जेड स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखिए जो कट रहा है उसको हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो देखिए एक्स वाई स्क्वायर ये प्लस में है और एक्स वाई स्क्वायर ये माइनस में है, तो ये हो जाएगा कैंसिल। अब एक्स जेड स्क्वायर, ठीक है, ये प्लस में है और एक्स जेड स्क्वायर ये माइनस में है, तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्या है, एक्स स्क्वायर वाई ये माइनस में है और एक्स स्क्वायर वाई ये प्लस में है, तो ये से ये हो जाएगा कैंसिल। अब आगे जेड एक्स स्क्वायर, अब जेड एक्स स्क्वायर कहाँ पे है, जेड एक्स स्क्वायर, जेड एक्स स्क्वायर ये माइनस में है और ये प्लस में है, ये हो जाएगा कैंसिल। अब वाई स्क्वायर जेड ये क्या है, माइनस में है, और वाई स्क्वायर जेड और कहाँ पे है हमारा, वाई स्क्वायर ये है, वाई स्क्वायर जेड ये प्लस में है और वाई स्क्वायर जेड ये माइनस में, तो ये से हो जाएगा कैंसिल। और हमारे पास क्या बचा, वाई जेड स्क्वायर ये माइनस में, वाई जेड स्क्वायर ये प्लस में, ये से हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा एक्स क्यूब बचा, और क्या बचा हमारे पास, यहाँ बचा माइनस एक्स वाई जेड बचा, और क्या बचा प्लस वाई क्यूब बचा हमारे पास, और क्या बचा यहाँ पे बचा माइनस एक्स वाई जेड बचा, और क्या बचा प्लस जेड क्यूब बचा, और आगे क्या बचा माइनस एक्स वाई जेड बचा। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। ठीक है, ये पावर 3 वाले को हमने पहले लिख दिया। अब देखिए माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड कितना हो जाएगा, माइनस 3 एक्स वाई जेड। ये हो गया हमारा वेरीफाई, यही हमको क्या करना था, वेरीफाई करना था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है कि इफ़ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0 शो डैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल 3 एक्स वाई जेड। यानी क्वेश्चन में गिवन है हमको अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 की इक्वल हो तो हमें ये वेरीफाई करना है, ये शो करना है कि ये होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक हमारा फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 एक्स वाई जेड। हमारा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होता है, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर, आगे माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये हमारा होता है फार्मूला। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, अब इसमें कहा जा रहा है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड किसकी इक्वल है, 0 की इक्वल है। यानी हम दिखा देंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल क्या है, 0 है। तो आगे आप सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 एक्स वाई जेड इक्वल, इसकी जगह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई ब्रैकेट में क्या है, सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, तो इधर तो हमारा सेम रहेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 एक्स वाई जेड, और इक्वल 0 को मल्टीप्लाई में करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0। अब बताइए 3 एक्स वाई जेड इधर माइनस में, उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस में, तो हमारा क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल हमारा क्या हो जाएगा 3 एक्स वाई जेड। यही हमको क्या करना था, शो करना था, ये हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है कि विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी इसमें हमें बिना क्यूब को कैलकुलेट किए हमें क्या करना है, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है -12 का क्यूब है प्लस 7 का क्यूब है प्लस 5 का क्यूब है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है -12 का क्यूब है और प्लस 7 का क्यूब और प्लस 5 का क्यूब, इसकी वैल्यू हमको बताना है बिना क्यूब किए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 एक्स वाई जेड इक्वल क्या होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड होता है, और दूसरे ब्रैकेट में होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये होता है। अब बताइए 3 एक्स वाई जेड इधर माइनस में, उस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस में, यानी एक्स क्यूब
प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल हमारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स हो जाएगा और हो जाएगा प्लस 3xyz। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, बस यही फॉर्मूला हमें क्या करना है, इसमें अप्लाई करना है। ठीक है, तो चलिए अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ x की जगह हमारा क्या है -12 है, y की जगह है 7 है और z की जगह है 5। तो बस इस पर हमें क्या करना है, अप्लाई कर देना है। तो चलिए करते हैं। तो हमारा हो जाएगा -12 हो जाएगा प्लस 7 हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में हमारा क्या हो जाएगा, -12 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा और हो जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर आगे हो जाएगा -xy यानी हो जाएगा -12 मल्टीप्लाई 7। फिर आगे हो जाएगा -7 मल्टीप्लाई 5 फिर -5 मल्टीप्लाई -12 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या है, प्लस 3xy यानी 3 हो जाएगा। x की जगह हमारा क्या है, -12 है और मल्टीप्लाई y हमारा क्या है, 7 है और z हमारा क्या है, 5 है। ठीक है, अब बताइए -12 है और प्लस 7 है और 5 से वो भी प्लस में है, तो ये हमारा सॉल्व करने में कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मल्टीप्लाई इसको हम सेम रखेंगे एक स्टेप, -12 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 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 प्लस कर दीजिए, 12 मल्टीप्लाई 7 -7 मल्टीप्लाई 5 माइनस माइनस प्लस 5 मल्टीप्लाई 12। अब बताइए प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 12 3 जो हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई 7 5 जो हो जाएगा 35। अब यहाँ बताइए अगर हम क्या करेंगे, 0 को मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। माइनस यहाँ क्या बचेगा, 36 मल्टीप्लाई 35। अब आगे सॉल्व कर देंगे तो 0 की कोई वैल्यू होती नहीं, तो यहाँ हमारा हो जाएगा माइनस। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1260। ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब आते हैं 14 के सेकंड क्वेश्चन पे। तो इसमें भी हमें क्या करना है, इसको क्या करना है, इवेलुएट करना है, इसकी वैल्यू क्या करना है, फाइंड करनी है। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है 28 का क्यूब है और प्लस -15 का क्यूब है और प्लस क्या है, -13 का क्यूब है। तो फॉर्मूला वही लगेगा, हमारा फॉर्मूला लगेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। क्या होता है हमारा फॉर्मूला, होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, और होता है प्लस 3xyz, ये होता है। ठीक है, जहाँ पर x की जगह हमारा क्या है, 28 है, y की जगह -15 है और z की जगह क्या है, -13 है। बस इस पर हमें क्या करना है, रख देना है। ठीक है, तो x की जगह हो जाएगा हमारा 28 -15 और -13 हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 28 का हो जाएगा स्क्वायर प्लस आगे हो जाएगा -15 का स्क्वायर और प्लस आगे हो जाएगा -13 का स्क्वायर, आगे हो जाएगा -28 मल्टीप्लाई -15, आगे हो जाएगा -15 मल्टीप्लाई -13, आगे हो जाएगा -13 मल्टीप्लाई 28, ये हो जाएगा। आगे है प्लस 3xyz यानी 3 हो जाएगा, x की जगह हो जाएगा 28 हो जाएगा और मल्टीप्लाई y की जगह हो जाएगा -15 और z की जगह हो जाएगा -13। तो अब आगे सॉल्व करते हैं। तो अब आगे बताइए 28 है, 28 में 15 जाएगा तो आ जाएगा 13 और 13 में 13 जाएगा तो आ जाएगा 0, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 0 मल्टीप्लाई। अब इसको हम एक बार सेम रख देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 28 का स्क्वायर और प्लस -15 का स्क्वायर प्लस -13 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस कर दीजिए यानी 28 मल्टीप्लाई 15 और माइनस 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 हो जाएगा प्लस यानी 15 मल्टीप्लाई 13 और माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 13 मल्टीप्लाई हो जाएगा 28, ये लगा दीजिए ब्रैकेट। अब आगे क्या है, प्लस है तो लगा दीजिए प्लस, अब ये माइनस माइनस भी हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, अब बताइए जब इसका मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, पूरा पूरा 0 आ जाएगा प्लस। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब 3 8 से 24 हो जाएगा 4 2 कैरी 3 2 6 और 7 8 हो जाएगा 84 मल्टीप्लाई। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 3 जा 45 हो जाएगा 5 4 कैरी 15 1 जा 15 और 4 हो जाएगा 19। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, 0 प्लस 84 मल्टीप्लाई 195। 0 की वैल्यू तो कुछ होती नहीं है, अब बस क्या करना है, इसको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 16,380।
ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है कि गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। यानी क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रेक्टेंगल्स के हमें लेंथ और ब्रेथ के बारे में बताना है कि उसके हम क्या पॉसिबल एक्सप्रेशन बता सकते हैं, क्या हम उसके पॉसिबल एक्सप्रेशन दे सकते हैं, और जबकि उसके एरियाज हमको गिवन है। तो ठीक है, दो एरियाज दिए हैं, दो क्वेश्चन है, तो चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में एरिया दिया हुआ है 25a² माइनस 35a और प्लस 12। ठीक है, तो एरिया है, तो एरिया रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक है, तो हमें भी इसको क्या करना पड़ेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ के फॉर्म में करना पड़ेगा, यानी क्या करना पड़ेगा, इसका फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो चलिए फैक्टर करते हैं। ठीक है, तो इसका फैक्टराइज करने का सेम वही मेथड। तो a² के जो मल्टीप्लाई में है, यानी यहाँ पे क्या 25 है, और इसका मल्टीप्लाई किससे करते हैं, कांस्टेंट से करते हैं, यानी 25 का मल्टीप्लाई 12 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 का मल्टीप्लाई 12 से करेंगे तो 25 2 जा हो जाएगा 50 का हो जाएगा 0, 5 कैरी हो जाएगा, 25 25 और 1 हो जाएगा 30, यानी आ जाएगा हमारा 300। अब हमें दो नंबर ऐसे लेना है कि प्लस करने पे 35 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 300 आ जाए। तो हम ले सकते हैं 20 और 15। अगर प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 35 और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 300। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। तो हमारा हो जाएगा 25a² और हो जाएगा माइनस 15a माइनस 20a और प्लस 12, और ये माइनस से, इसलिए दोनों हमने माइनस से रखा। अब बताइए इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, इन दोनों में कॉमन मिल रहा है 5a, ब्रैकेट में क्या बचेगा, बचेगा 5a माइनस 3। अब इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, इन दोनों में कॉमन मिल रहा है -4, तो अंदर ब्रैकेट में बचेगा 5a माइनस 3। तो अब देखिए, अब इसमें और इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, तो 5a माइनस 3, ये दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो दूसरे ब्रैकेट में बचेगा 5a माइनस 4। ठीक है, यानी ये हमारा L इंटू बी के फॉर्म में आ गया। तो हम बता सकते हैं सो लेंथ इक्वल, लेंथ हमारी क्या हो सकती है 5a माइनस 3, और बता सकते हैं एंड ब्रेथ हमारी क्या हो सकती है, ब्रेथ हमारी हो सकती है 5a माइनस 4। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। इसमें भी हमारा एरिया गिवन है, तो एरिया इसमें गिवन है 35y² प्लस 13y माइनस 12। ठीक है, इसको भी सेम मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी 35 का मल्टीप्लाई 12 से करेंगे तो कर देते हैं, तो 12 5 जो हो जाएगा 60 हो जाएगा 0, 6 हो जाएगा कैरी, 12 3 जो हो जाएगा 36, और 36 और 6 हो जाएगा 42, यानी हो जाएगा 420। अब हमें दो नंबर ऐसे लेना है कि माइनस करने पे 13 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 420 आ जाए। तो हम क्या ले सकते हैं, हम ले सकते हैं 28 और 15। अगर मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा क्या आ जाएगा, 15 8 जा हो जाएगा 120 का 0 0 हो जाएगा, 12 हो जाएगा कैरी, और 15 2 जा हो जाएगा 30 और 12 हो जाएगा 42, यानी आ जाएगा हमारा 420, और माइनस कर दिए तो हमारा आ जाएगा 13, यानी हम क्या क्या ले सकते हैं 28 और 15 हम ले सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ साइन क्या है, प्लस का है, तो यानी जो बड़ा नंबर होगा वो प्लस से होगा, छोटा नंबर माइनस से होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको 35y², इसको हम लिख सकते हैं -15y और प्लस 28y और आगे -12। ठीक है, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, बड़े में छोटे का माइनस कर देंगे, 28 में 15 जाएगा तो आ जाएगा 13y, वो भी प्लस में, तो ये हमारा सेम आ जाएगा। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं, इन दोनों में हम कॉमन ले सकते हैं 5y, तो हमारा बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 7y माइनस यहाँ बचेगा हमारा 3। अब इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में हम कॉमन ले सकते हैं 4, तो यहाँ हमारा बचेगा ब्रैकेट में 7y माइनस बचेगा यहाँ पे 3। अब बताइए दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, दोनों में कॉमन मिल रहा है 7y माइनस 3 कॉमन मिल रहा है, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 5y प्लस 4, हो जाएगा 5y प्लस 4। तो ये हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ के फॉर्म में आ गया। तो हम लिख सकते हैं सो लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ हमारा हो जाएगा 7y माइनस 3। ठीक है, और बता सकते हैं एंड ब्रेथ हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेथ हमारा हो जाएगा 5y प्लस 4, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है कि व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम आर गिवन हियर। यानी क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इसमें क्यूबॉइड का वॉल्यूम दिया हुआ है और हमें इसके क्या बताना है, जो इसका डायमेंशन होगा उसके पॉसिबल एक्सप्रेशन बताना है। डायमेंशन मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट, तीनों के बारे में हमको बताना है। तो ये पहले बताते हैं, क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो होता है L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी हमें इसमें डायमेंशन यानी कि लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों के बारे में बताना है कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसमें दो क्वेश्चन है तो दोनों को एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 3x² माइनस 12x। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा, तभी हमारा L इंटू बी इंटू एच के फॉर्म में आएगा। तो बताइए इसमें हम कॉमन क्या ले सकते हैं, इसमें हम कॉमन ले सकते हैं 3x। तो यहाँ ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचेगा, बचेगा x माइनस यहाँ बचेगा 4।
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई और ब्रैकेट में x माइनस 4, यानी लेंथ ब्रीथ हाइट हमारे के फॉर्म में आ गया। तो हम लिख सकते हैं सो लेंथ इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ब्रीथ हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और हाइट हमारी क्या हो जाएगी x माइनस 4। ये हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा इसका पॉसिबल एक्सप्रेशन। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है 12ky² प्लस 8ky और माइनस 20k, ठीक है। इसका भी क्या करना है, हमें डायमेंशन l इंटू बी इंटू एच बताना है, ठीक है। तो इसको भी क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो पहले देखिए सब में कॉमन क्या मिल रहा है, तो k तो सब में कॉमन मिल ही रहा है, और क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 20, तो हम क्या है 4 भी कॉमन ले सकते हैं। तो हम कॉमन ले लेते हैं 4 के कॉमन ले लेते हैं, तो लगा देते हैं बड़ा ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। तो अगर 4 के कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, यहाँ हमारे पास बचेगा 3y² प्लस से लगा दीजिए, प्लस यहाँ से हमने 4 के कॉमन लिया तो यहाँ हमारे पास बचेगा 2y, और यहाँ से अगर 4 के हमने कॉमन लिया तो माइनस तो रहेगा, तो यहाँ हमारे पास बचेगा 5, ठीक है। अब बताइए, अब ये तो हमारा हो गया, 4 के तो हमारा अलग हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो जैसे करते थे सेम वैसा ही करेंगे। तो वाई स्क्वायर के साथ क्या 3 है, तो 3 का मल्टीप्लाई जो कांस्टेंट यानी 5, 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 3 5 से हमारा हो जाएगा 15। अब हमें दो नंबर ऐसे लेना है कि माइनस कर दें तो 2 आ जाए और मल्टीप्लाई कर दें तो 15 आ जाए। तो क्या ले सकते हैं, 5 और 3 ले सकते हैं, ठीक है। 5 और 3 लेंगे, अगर माइनस कर देंगे तो हमारा 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है। तो आगे लिखेंगे 3y²। अब बताइए यहाँ साइन क्या है, प्लस है, यानी जो बड़ा नंबर होगा वो प्लस से होगा, यानी 5 होगा प्लस से, तो लिख देंगे प्लस 5y और माइनस 3y, और आगे हो जाएगा -5, ठीक है। तो अब आगे सॉल्व करते हैं, तो हमारा हो जाएगा 4k। अब बताइए इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, कुछ कॉमन मिल नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, केवल y कॉमन ले लेंगे। तो y कॉमन ले लेंगे तो अंदर हमारे पास बचेगा 3y प्लस 5। इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, कुछ कॉमन मिल नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे -1 कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, ब्रैकेट बचेगा 3y प्लस 5, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, तो आगे हो जाएगा 4k। तो अब इधर बताइए दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 3y प्लस 5, 3y प्लस 5, ये हमारा कॉमन मिल जाएगा। तो 3y प्लस 5 ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा y माइनस 1, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ये भी हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट के फॉर्म में आ गया, तो हम लिख सकते हैं इसमें भी, तो हम बता सकते हैं, लिख सकते हैं अब बताइए इसमें हमारा लेंथ क्या हो जाएगा, 4 की लेंथ हो जाएगा, और ब्रेथ हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेथ हमारा हो जाएगा 3y प्लस 5, और हाइट इसकी क्या हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी y माइनस 1। ये हो जाएगा इसका पॉसिबल एक्सपेंशन, ये हो जाएगा इसका आंसर।